करते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की ओर नजर डालते हैं। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मनप्पुरम फाइनेंस के ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं? आरबीआई ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो उनकी सब्सिडरी है उन पर, उनके ब्रोकरेजेस के बारे में बताएं और इसके अलावा नतीजों के दम पर कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं उस पर भी अपनी नजर डालें। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले मनप्पुरम की बात करूँ तो चौतरफा प्राइस टारगेट कट्स आए हैं, क्योंकि जो इशू हुआ है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को जो आगे लोन डिसबर्समेंट के लिए मना किया गया है, उसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि मनप्पुरम के ओवरऑल लोन्स और डिसबर्समेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फंडिंग कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे इन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट को जो है काट दिया है। जेफरीज डाउनग्रेड किया है बाय से होल्ड का कॉल, प्राइस टारगेट 270 से काट के 167। मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है ओवरवेट से इक्वल वेट, प्राइस टारगेट 262 से काट के 170 का किया है। बोफा ने प्राइस टारगेट 250 से काट के 220 का किया और जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट से अब अंडरवेट का कॉल दिया है और सब ने अपने ईपीएस एस्टिमेट में कटौती की है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो बर्नस्टीन ने यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 1250 का है। इनका कहना है कि नतीजे कोई खास अच्छे नहीं थे, लोन ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत वीक रही है। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट काटा है 1340 से काट के 1298 का किया है। इनका कहना है कि एसेट क्वालिटी अच्छी थी लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत सबड्यूड थी। मैक्वेरी प्राइस टारगेट 1400 का दे रहा है, आउट परफॉर्मर का कॉल अभी भी दे रहा है। इनका कहना है कि शायद आगे चल के थोड़ा बहुत लोन ग्रोथ जो है उसमें सुधार हो सकता है, ये क्वार्टर थोड़ा ढीला था। इन्फोसिस पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 2100 से बढ़ा के 2270 का दिया है। इनकी ये टॉप पिक है पूरे सेक्टर में। इनका कहना है कि जो अपसाइकिल है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और डील मोमेंटम जो है वो इनको काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन इन्वेस्टेक ने प्राइस टारगेट काटा है, सेल का कॉल 1720 से काट के 1700 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीएस के मुकाबले नंबर्स अच्छे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो अभी भी इंडिकेट कर रही है कि शायद थोड़ा डिस्क्रिशनरी जो है उसमें म्यूटेड ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके अलावा हेल्स की बात करते हैं तो गोल्डमैन ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1900 से बढ़ा के 2100 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की अच्छी रही है, नो डाउट मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव रहा है और आगे चल के ग्रोथ अच्छी रह सकती है। लेकिन जेफरीज ने प्राइस टारगेट काट दिया है, 1880 से काट के 1870 का किया है। बेसिकली मार्जिन्स में इनको एक मिस देखने मिला है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है और इन्वेस्टेक ने भी 1910 से काट के 1850 का किया है। आखिरी में एलटीआई माइंडली इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, सेल का कॉल है लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाया है 5370 से बढ़ा के 5600 का किया है। इनका कहना है कि कमेंट्री अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट की तो वीकर रेवेन्यू आपको देखने मिल सकती है सेकेंड हाफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को चेस कर रहे हैं तो प्राइस टारगेट बढ़ाया है। बिल्कुल, तो इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, हैवेल्स के नतीजे कल आए थे जिसके बाद 5% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी थी और इसी के साथ मनप्पुरम फाइनेंस पर भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिसके दम पर आज कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे।